कोई मोमेंट ऐसा आ गया जिसमें आपको प्रार्थना करने के लिए ज़रूरत पड़ गई, या कोई ऐसा खबर आ गया जिनके लिए आपको प्रार्थना करने का ज़रूरत है, या कोई अपने घर की स्थिति याद आ गई कि मैं इस बात के लिए प्रार्थना करूं, तो कितने लोग चाहते हैं कि वो प्रार्थना आपका सुना जाए? सुन रहे ना आप बात को? कितने लोग चाहते हैं कि प्रार्थना सुना जाए? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको हर समय चर्च में आकर ही प्रार्थना नहीं, प्रार्थना चर्च में आके तो करना ही है, लेकिन आपकी स्थिति में जब भी बदलाव होगा तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और हर चीज आकर आप पास्टर को नहीं बता सकते, लोगों को नहीं बता सकते। हालेलुया। और उसको लेकर के आप केवल प्रभु को ही बता सकते हो। और दुनिया को आप बताओगे, दुनिया आपको मजाक उड़ाएगी, लेकिन परमेश्वर कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आप उनसे अपनी बातें खोलकर बोल सकते हो। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता 62 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप कि जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो हम उससे कुछ भी नहीं छिपाएंगे, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम ऐसे प्रार्थना करेंगे जैसे मेरा पूरा हृदय खोलकर हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हालेलुया। पूरा मन से प्रार्थना करेंगे, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, या परमेश्वर के सामने ऐसा कुछ नहीं जो मैं बोल नहीं सकता। इसलिए वचन कहता है कि हे लोगों, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। परमेश्वर पर क्या करो? भरोसा रखो। जिसको भरोसा नहीं है वही अपने मन की बात खोलकर नहीं कहेगा प्रभु से। जिसको भरोसा नहीं है वो अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से नहीं कहेगा। वो कतराता रहेगा, वो परमेश्वर के पास आएगा नहीं, क्योंकि उसको भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है। हालेलुया। एक एक टाइम होता है कि जब आप प्रेयर करने जाओगे तो आप अपने माइंड में रश लेकर नहीं जाओगे, जल्दीबाजी लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि जहां जल्दीबाजी लेकर जाओगे वहां पर परमेश्वर का काम नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर जो काम करता है, वो आपका जो इलाज करता है वो सदा के लिए करता है। इसलिए सदा के लिए जब इलाज करता है तो जरूरी है शांति को बनाए रखना, धीरज को बनाए रखना, जल्दीबाजी माइंड में नहीं लेकर आना। जल्दीबाजी माइंड में नहीं लेकर आना कि आप गए प्रार्थना करते, 10 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट में प्रार्थना करके बाहर निकल आए। आप जब अपने लिए, अपने विषयों के लिए जब प्रार्थना करने के लिए जाते हो तो आपके माइंड में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। का वचन क्या कहता है? हे लोगों, किससे बोल रहा है? हमसे बोल रहा है। हे लोगों, हर समय उस परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसके पास अपनी बातें, अपने मन की बातें खोलकर उससे कहो। तो आदमी कब खुलता है? आप जाते हो किसी के घर में बैठते हो, चाहे अपनी सहेली के घर में क्यों ना बैठते हो, खाली टाइम मिल गया, पड़ोसिन के घर में ही क्यों ना बैठ गए हो, लेकिन वो साड़ियों की चर्चा होने के पहले बहुत सारा चर्चा होगा, तो उसके बाद साड़ियों का चर्चा होगा, उसके बाद शादियों का चर्चा होगा, उसके बाद बहुत कुछ होगा, लेकिन पहले नहीं होगा। क्या काट रही है? खाना बना रही है, कल तो हम भी ये बनाए थे, कल तो वो भी, हम भी ये बनाए थे, वो बनाए थे। हाँ, पूरा दुनिया भर का अचार चटनी सब बात हो जाएगा। हालेलुया। उसका बाद होगा कि हम ये साड़ी पहन के वहां गए थे, वहां ऐसा हुआ था, पता है कल हम ऐसा मार्केट में गए, ये साड़ी देखने के लिए गए, ऐसा ऐसा साड़ी हमको पसंद आया, लेकिन हमको उसका प्राइस पसंद नहीं आया। हाँ, वही साड़ी मेरा ननद लिया है, वही साड़ी मेरा भाभी लिया, पता नहीं क्या क्या। हालेलुया। उसका बात शुरू होता है। तो परमेश्वर के पास जा करके भी पूरा मन खुलने के लिए हमको जल्दीबाजी नहीं करना होगा। हालेलुया। हम लोग 3 सप्ताह से 4 सप्ताह से प्रार्थना के बारे में सुन रहे हैं कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, प्रार्थना करने के बारे में प्रभु क्यों कहता है, प्रार्थना जो करता है उसका कैरेक्टर सही होता है, जो नहीं करता वो उसका कैरेक्टर सही नहीं है ना। तो ये सारी बात हो रही है। तो अब ये आज जो बात हो रही है वो ये है कि हम किस रीति से कैसे हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रख लो कि आपके जीवन में जो हाथ चाहिए वो परमेश्वर का हाथ चाहिए। आपके जीवन में जो आइडिया चाहिए आपको बनाने के लिए वो परमेश्वर वाला आइडिया चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में जो ताकत चाहिए, आपके शरीर को भी, परमेश्वर की ताकत के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता। हालेलुया। तो याद रखो कि परमेश्वर का काम अच्छा काम होता है, और अच्छा काम के लिए जल्दबाजी लेकर नहीं जाते। हालेलुया। श्योर काम होता है, ब्लेसफुल काम होता है, बहुत अच्छा होता है।
हालेलुया। आप भी मुस्कुराओगे, आपका आनंद कभी खत्म नहीं होगा, आपकी शांति कभी खत्म नहीं होगी अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलोगे। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि हे लोगों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बात खोल कर कहो। खुलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हम जब प्रार्थना में जाएंगे, जैसा कि मत्ती 6 पद से पढ़ेंगे, मत्ती 6 क्या करेंगे हम? खुल देखो वचन, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं कि नहीं? परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा, चाहे कुछ भी टल जाए, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो कभी नहीं टलेगा। अगर उसने बोल दिया कि तू अगर द्वार बंद करके प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे देखूंगा गुप्त में और तेरी सुनूंगा, तो चाहे आपकी प्रार्थना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाई वाली क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतों में आप फंसे हो, परमेश्वर आपका जरूर सुनेगा, क्योंकि उसने वादा किया है। हालेलुया। कुछ भी प्रार्थना, चाहे कितनी भी बड़ी प्रार्थना क्यों ना हो, जो असंभव भी क्यों ना हो, प्रभु ने बोला तेरी प्रार्थना कैसी होगी इसके बारे में नहीं बोला, बल्कि ये बोला तुझे अगर गुप्त में प्रार्थना करेगा तो तेरा पिता गुप्त में देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। उसने ये नहीं बताया कि कौन सी कठिन प्रार्थना है जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, बोला प्रार्थना का मैं उत्तर दूंगा और तुझे देखूंगा, तुझे प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। तू जब मेरे पास आए तो जल्दीबाजी मेरे मन में ना हो, मैं अपने मन की बात खोल कर कहूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी कोठरी में जा करके और अपने द्वार को बंद कर लेना पड़ेगा। हालेलुया। द्वार बंद करने का मतलब क्या है? हर एक तरह के आने वाले डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को क्लोज करना होगा। हालेलुया। हर एक तरह के बहकाव से जो आपका ध्यान खींचे, हो सकता है आपका मोबाइल है, मोबाइल भी अपना दरवाजा के बाहर ही छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि रिंग बजेगा, आ ही जाएगा, फोन आ ही जाएगा आपको, आप नहीं जानते, आप बोलोगे साइलेंट में लगा दे रहा हूं, कुछ भी कर लो, वो आपको उठाना पड़ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको उठाना पड़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए या तो मोबाइल पूरे कमरे के बाहर रख दो, या पूरा स्विच ऑफ कर दो, अलमारी में रख दो, तकिया के नीचे रख दो, कुछ भी, लेकिन हर एक डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को अलग कर लो। हालेलुया। और जब आप हर एक डिस्ट्रैक्शन से, कोई बच्चा ना आ जाए आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपके घर में बच्चे होंगे तो, कोई आदमी दरवाजा पर ना आ जाए, हाँ, इसके लिए आप पूरे अंदर वाले रूम में चले जाओ, या किसी के पास एक ही रूम है वो रूम में चले जाओ, कुछ नहीं करने का। हर एक डिस्ट्रैक्शन, किसी का फोन आ रहा है, वो कह रहा है मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, आप उस वक्त पे उसको बोलो मैं इस वक्त नहीं मिल पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो, मैं आपको बताता हूं, पहले सब लोगों से फुर्सत हो जाए। भिखारी आता है दरवाजा, मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, भिखारी आता है ना दरवाजा पे तो कुछ मांगता है, तो आदमी लोग ढूंढता है मेरा घर में कौन सा चीज बचा हुआ है जो हम उसको दे दें। हालेलुया। अपना पैसा में से भी छोटा पैसा निकालेगा जो उसको दे दे। हालेलुया। ऐसे ही लोग परमेश्वर को अपना बचा कुचा देना चाहता है कि सब काम से फुर्सत हो जाए, सब चीजों से फुर्सत हो जाए, सब बातों से फुर्सत हो जाए। मिलेगा प्रार्थना करने का समय तो ठीक है, नहीं तो माफी मांग लेंगे। हालेलुया। तो जब आप बचा कुचा परमेश्वर को देंगे तो आपके पास बचा ही रहेगा। हालेलुया। बचा कुचा ही परमेश्वर आपको देगा, सबको पहले दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर को क्या चाहिए? मुझे तेरा पहला भाग चाहिए। हालेलुया। पहला चीज चाहिए, तेरा पहला प्रेम चाहिए मुझे। हालेलुया। पहला प्रेम कैसे होगा? चाहे वो सुबह के 6 बजे हो सकता है, 5 बजे हो सकता है, दिन के 3 बजे हो सकता है। पहले प्रेम का मतलब तेरा अटेंशन इतना होना चाहिए कि किसी का भी फोन आए या किसी का भी बात हो, उस समय कट ऑफ हो जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने मन की बात, आपके मन से भी ना आत्मा से बात निकले, क्योंकि कई बार आदमी जो बोलता है वो होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से की गई आराधना को कबूल करता है। तो आपकी प्रार्थना भी सच्चाई से होनी चाहिए। तो उसको खुलने के लिए, आपकी आत्मा को खुलने के लिए, आपको अकेले में पूरी तरह निश्चिंत है, आप, कमरा बंद है, आप और आपका परमेश्वर है। ये बात आपको तो पता है, लेकिन आपके दिल को पूरी तरह पता होने में टाइम लगता है, तब वो खुलता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और जब वो खुलता है तब परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है जो दिल से प्रार्थना की जाती है। आपकी प्रार्थना कितनी भी लंबी हो सकती है, कितने भी घंटों की हो सकती है,
लेकिन हो सकता है परमेश्वर उस प्रार्थना को भी ना सुने। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना दिल से होती है, 10 मिनट होती है, सच्चाई के साथ होती है, परमेश्वर अवश्य ही आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जो घंटों प्रार्थना में बिताते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनी जाती उनकी। कई लोग हैं घंटों प्रार्थना, क्योंकि वो परमेश्वर से अपने मन की बात खोलने वाली स्थिति में आते ही नहीं है। जाते ही मीटिंग अटेंड करना है, जाते ही मोबाइल उठाना है, जाते ही व्हाट्सएप चैट देखना है हमको। हालेलुया। सुबह उठते ही तो मैं ये देख रहा हूं पहले मैसेज किसका आया, मिस कॉल किसका आया। हालेलुया, यही देख रहा हूं मैं। तो हमारे परमेश्वर के लिए भी पहला प्रेम चाहिए। उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के शरण में जाना पड़ेगा, जैसे कि वो हमारा शरण स्थान है। और वचन में लिखा है, अपना द्वार बंद कर कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना कर। इसीलिए क्योंकि तू हर एक डिस्ट्रैक्शन से जब आजाद होगा तो तेरा मन से, तू आत्मा से मुझसे प्रार्थना कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, हमारी आत्मा को खुलने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। आप किसी से भी बात करो, उसको आपसे घुलने मिलने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आत्मा के साथ उसका रिश्ता नहीं जुड़ेगा तब तक वो आपसे खुल के बात नहीं करेगा। और आत्मा से रिश्ते जुड़ने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए जब परमेश्वर के पास जाते हो तो उससे धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, गाना गाओ, अपनी मांगों को पहले मत रखो। हालेलुया। पहले परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा होगी तो आपकी भी महिमा परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने गया, जैसे ही प्रार्थना करने गया, अपना आलू चावल दाल सब कुछ उसमें मांग लिया, क्या क्या चाहिए सब बोलना शुरू कर दिया, थड़ा सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर की महिमा की नहीं की। परमेश्वर की महिमा करने वाले को परमेश्वर देता है। परमेश्वर देखता है मेरे पास ये आता भी है तो सिर्फ अपने ही लिस्ट गाता है, अपने ही लिस्ट गाता है, अपना ही इसके पास अपना एजेंडा है इसके पास। पहले महिमा करो परमेश्वर की, गाना गाओ, परमेश्वर की आराधना करो, द्वार बंद करके धन्यवाद करो। पहले उसको, परमेश्वर को प्रसन्न करो, फिर उसके बाद अंत में बाइबल पढ़ो कि परमेश्वर क्या कहता है, उसके बाद अपनी बात सुनाओ। हालेलुया। एक पिताजी का अगर 2 बच्चा है, मान लो एक अगर बात को सुनता है और दूसरा बात को नहीं सुनता है। जब भी पिताजी घर में आता है दूसरा वाला बाहर घूमता रहता है, लेकिन जब भी पिताजी घर में आता है वो पहला वाला अपना पिताजी को देखते ही घर का अंदर। हालेलुया। अब आप बताइए, वो दूसरा वाला जो बात नहीं सुनता, वो अगर पिताजी के पास आए, पिताजी 10 रुपया दो ना, हमको मेला देखने जाना है, तो क्या मिलेगा उसको? थप्पड़ ही मारेगा। जब बुलाता है, जब देखना चाहता है, जब घर में हम खोजते हैं, माँ से पूछते हैं वो कहाँ है, तो पता नहीं कहाँ रहता है, अभी मेला देखने जाना है। हम लोग का टाइम में थप्पड़ उप्पड़ अभी तो बिल्कुल भी मिट गया। उस टाइम थप्पड़ नहीं, चप्पल, सीधा चप्पल का तरफ सिग्नल ही गया कि पूरा परा है, सिग्नल ही गया। अभी चप्पल उठाया नहीं, सिग्नल ही जब गया पूरा घर से परा, वो समझ गया हमको कहाँ जाना है अभी। हालेलुया। और माँ बाप भी ना उस टाइम ना उठाता नहीं चप्पल, वो भी जानता है इसको सिग्नल ही देंगे तो भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो बात मानता है वो बोले पापा जी, जैसे ही पापा घर में आए, गिलास पानी भी दे दिया, बैठ गया, पापा खुद पूछेगा क्या हुआ, बाहर खेलने नहीं गया? खुद पूछेगा उससे, क्या हुआ, बाहर खेलने नहीं गया? बोले नहीं जाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों बैठा है कि पापा हमको 10 रुपया देते तो हम मेला चले जाते, तो पापा 10 के जगह 20 देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही जब परमेश्वर की महिमा करोगे ना आप, जब परमेश्वर की बात बोलोगे, यीशु के पास आकर के उसको खुश करोगे, आपको क्या चाहिए पता है? आपको नौकरी, बिजनेस, पैसा, ये कुछ नहीं चाहिए। आपको परमेश्वर चाहिए आपके कमरे में, वो आ गया, सब काम सॉल्व हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बात याद रखो, आपको परमेश्वर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। पैसा, रोग, बीमारी हो सकता है लेके बैठा होगा, लेकिन अगर आपका फिर भी प्रार्थना नहीं सुना गया तो इस नमूने को आप अपनाइए जो आज यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आप उसके पास अपने मन की बातें खोल कर कहो, और खोल कर कहने के लिए द्वार बंद करके गुप्त में करना सीखो। हालेलुया। और इस फॉर्मूला को आप अपनाइए और उसकी महिमा करिए, उसके गीत गाइए, उसका धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए। वचन के द्वारा हमको समझ में आएगा मेरे परमेश्वर का क्या बात है। सब समय अपना बात सुनाने आते, जब सब कुछ उसका कर लेंगे तब आप
5 मिनट भी अपने लिए बोलेंगे ना, परमेश्वर मेरे लिए ये भी कर देते तो अच्छा होता, ये भी कर देते तो अच्छा होता, मेरा ये शादी है, मेरा ये है, वहाँ जाना है, पैसों की ज़रूरत है, या कुछ भी, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन के जरूर उत्तर देंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या, हर एक तरह से अपने डिस्ट्रैक्शन को रोक देना और परमेश्वर की शरण में जाकर अपने मन की बात खोलकर कैसे कहें, इस बात को याद रखना कि हम यहाँ पे जो सीख के जा रहे हैं वैसे ही करो। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करते हो और आप डिस्ट्रैक्शन के साथ रहते हो तो आप कितने दिन बिता दोगे प्रार्थना करते करते, लेकिन परमेश्वर भी आपके तरफ अटेंशन नहीं देगा, क्योंकि आपने अटेंशन नहीं दिया उसके पास। हालेलुया। आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ध्यान नहीं देगा। परमेश्वर कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है जो रास्ते चलते चलते आप बोल जाए परमेश्वर मेरा ये काम कर देना। हालेलुया। ऐसा तो आदमी थोड़ी ना है परमेश्वर। आपका भविष्य भी परमेश्वर के हाथ में। आप सोचोगे परमेश्वर मुझे तो बहुत जल्दी है, भविष्य भी परमेश्वर का हाथ में, कोई जल्दी नहीं। तुझे जो भी जल्दी है वो समय तो मेरा हाथ में। हालेलुया। तू खाली एक ही बात रख याद कि मेरे पास आएगा तो अच्छे से आ। हालेलुया। तेरा कोई भी जल्दी है फल्दी है वो सब मेरा हाथ में है। आप ही बताओ, कोई भी आदमी बिना परमेश्वर का एक घड़ी भी जिंदा रह सकता है? नहीं। तो सब जल्दी तो परमेश्वर का हाथ में है। हालेलुया। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब परमेश्वर का हाथ में है। तू मेरे पास रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। दूसरा नंबर, किस बात से हमारी प्रार्थना और नहीं सुनी जाती है, वो है हमारे पाप में अगर हम बने रहते हैं। क्योंकि हम द्वार बंद कर रहे, सब कुछ कर रहे, मन की बात खोलकर कह रहे, लेकिन पापों को नहीं छोड़ रहे, तो परमेश्वर ग्रेट लेवल पर नहीं बढ़ा पाएगा आपको। कुछ कुछ चीजें कर देगा। और ऐसा है भी, कितने लोग कुछ कुछ चीजें परमेश्वर ने दी है तभी यहां पर है। हालेलुया। ना तो वो लोग बपतिस्मा लिया है, ना तो कुछ कुछ चीजें तो है जिसके विश्वास है उनको प्रभु देता है। हालेलुया। लेकिन आगे की चीजों के लिए हमें नहीं चाहिए कुछ भी। आगे ग्रेट लाइफ चाहिए। आपको पैसा नहीं चाहिए, पैसा आएगा खत्म हो जाएगा। आपको ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें किसी चीज का कमी ना हो। हालेलुया। कमी हो तो परमेश्वर मेरी हर कमी को पूरी करे। वैसी चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाप के साथ कम रहना पड़ेगा, पाप की बातों को छोड़ना पड़ेगा। आइए हम लोग यशायाह की पत्री पढ़ेंगे 59 उसका 1 और 2। अब द्वार भी बंद कर लिया हमने, कोठरी में गए, चले भी गए, और हमारे पास बहुत सारा प्रार्थना भी है, और हमने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु ने बोला कि द्वार बंद करके प्रार्थना कर। लेकिन अब क्या करना है? अब भी परमेश्वर का मुंह छिपा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम पापों में बने हुए हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हमको क्या लग रहा है, परमेश्वर मेरी इस चीज से छुड़ा नहीं रहा, मुझे इस चीज से छुड़ा नहीं रहा परमेश्वर। शायद परमेश्वर का ताकत नहीं है, या फिर सब ऐसे ही है। सब ऐसे है। सत्संग में जाना, प्रभु के भवन में जाना एक ही है, सब जगह एक ही बात है। ऐसा कितना लोग बोलते हुए भी सुना हम। यीशु ले लो या कोई और ले लो, सब एक ही बात है, कुछ नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सके। उसका हाथ में ताकत है आपकी हर चीजों से उद्धार करने का। हालेलुया। आपको चंगाई देने का, आपको छुड़ाने का, आपको बचाने का, आपको ऊंचा उठाने का। लेकिन फिर आपका मामूली सा प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वचन कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मेरा मुंह तुमसे छिपा हुआ है। हालेलुया। तुम जो काम करके आए हो, जैसे ही हम लोग हाथ उठाते परमेश्वर के पास, हमारे हाथों से दुर्गंध निकलता है। हालेलुया। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉटी कर दे, तो यहाँ प्रार्थना कर पाएंगे आप? तो जब दुष्ट आदमी जब प्रार्थना करता है तो दुर्गंध निकलता है उसके अंदर से। परमेश्वर को वो दुर्गंध भाता नहीं है। हालेलुया। वो दुर्गंध होता है। हम हो सकता है आप अपने हाथ में लेकर उन दुष्ट कामों को नहीं दिखा सकते परमेश्वर को, लेकिन हम महकते रहते हैं। अगर हम सच्चाई से चलेंगे तो परमेश्वर को सुगंध लगेगा, अगर हम सच्चाई से नहीं चलेंगे तो परमेश्वर को दुर्गंध लगेगा। हालेलुया। कि जो व्यवस्था सुनने से अपने कान को मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इसका मतलब जो व्यवस्था सुनने से, मतलब जो परमेश्वर का वचन सुनने से सुन रहा है कि शराब, और नीति वचन 28 का 9, जो अपना कान परमेश्वर का वचन सुना है लेकिन मोड़ लेता है,
उसका क्या होता है? प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हालेलुया। तो ये दूसरा नंबर कारण है कि हमारे अधर्म के काम से परमेश्वर का मुंह छिपा हुआ है। उसका ताकत है आपको छुड़ाने के लिए, लेकिन आपके काम ने उसको छिपा दिया, अलग कर दिया, वो सुन नहीं रहा। अब हम दिल का चाहे कितना भी अच्छा हो, कोई भी आदमी अपना दिल में खराब नहीं होता है, सब आदमी अपना दिल में अच्छा होता है, लेकिन अपना कामों का देखने का शक्ति किसको है? आप पैसा वाला हो सकता है, आपके पास नॉलेज हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपको हम तभी ज्यादा ज्ञानवान बुद्धिमान मानेंगे जब आप अपना कमियों को देख ले। हालेलुया, हालेलुया। बहुत व्यक्ति ये कमी को नहीं देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। आप बोल दो तुम्हारा ये कमी है, सैकड़ों कमी तुम्हारे अंदर निकाल देगा, तुरंत निकालेगा, एक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों का नेचर लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले ही वचन बताता है जो अपना गलती मान लेता है परमेश्वर उस पर दया करता है। हालेलुया। इसमें तो यही बात है, एक यीशु मसीह में ही ये बात है कि पापों का जो लोग क्षमा मांगता है उसका क्षमा की जाती है। आप देखोगे बाइबल में सारा बात जो है वो क्षमा का ऊपर है, और सारा संसार जो है क्षमा मांगना नहीं चाहता और क्षमा करना भी नहीं चाहता। हालेलुया। और बाइबल जो है वो क्षमा के ऊपर है। लोग यीशु मसीह क्रूस पे टंग गया, मर गया, तो लोग ये तो बोल देता है कि अगर वो परमेश्वर होता तो अपने आप को बचा सकता था। हालेलुया। लेकिन बात ही यहाँ उल्टा है, बात यहाँ क्षमा का है। हालेलुया। अगर लड़ाई करके विजय को प्राप्त करने का होता तो प्रभु अपने आप उतर आता और अपने आप ही बच जाता, वो किसी को बचाने का जरूरत नहीं है उसको। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह तो तीसरे दिन क्रूस पे भी मरा, तीसरे दिन कब्र से भी जी उठा। हालेलुया। तो यहां पर क्या समझ में आता है? बात क्षमा का है। सारे संसारों का शास्त्र पढ़ लो, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। चैन और शांति यीशु मसीह के पास आकर क्यों मिलता पता है? क्योंकि यहां पर वो असली बात है, क्षमा। हालेलुया। और वहां क्षमा नहीं है। हालेलुया। वहां क्षमा नहीं है, वहां क्षमा की बातें भी नहीं है। बाइबल में क्षमा की बातें, इसलिए एक गरीब आदमी भी उससे पूछो, उसको देखोगे बाइबल लेके चल रहा है, आनंदित है। पैसा नहीं है उसके पास, कार नहीं है, बंगला नहीं है, आनंदित ही है, वो अपना दुनिया में है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, स्तुति करूंगा, ऐसे करके बना हुआ है वो। क्यों बना हुआ वो? एक गरीब आदमी भी उस शांति को ले सकता है प्रभु से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ बात क्षमा का है। यहाँ बात वो है ही नहीं, युद्धों का है ही नहीं, यहाँ बात किसी का वस्त्र हरण करने का है नहीं। यहाँ तो बात एक पापी का और एक परमेश्वर जो क्षमा करता है उसका है। हालेलुया, हालेलुया। ये उस परमेश्वर का बात है, इसीलिए लोग शांति पाते हैं। आप एक बात बताइए, आप किसी से माफी मत मांगिए और अपनी गलतियों को मत देखिए और आप जीवन जिए। आप कभी भी सोचेंगे ना कि कुछ खरीदने से आपका घर में शांति आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। शांति तो क्षमा ही से आता है। हालेलुया। क्षमा का आचरण जिनके अंदर रहता है, जो क्षमा करते हैं, जो क्षमा मांगते हैं, वो बहुत ज्यादा शांति में रहेंगे। उनके पास भले ही लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन शांति उनके पास बहुत होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। क्या लिखा है? जो अपना कान परमेश्वर का बात सुनने से मोड़ लेता है वो अपराधी है, वो पापी है। वचन तो सुनता है लेकिन फिर भी बना हुआ पापों में, वो अपराधी है। अपराधी का प्रार्थना परमेश्वर जब आता है तो अपना मुंह को छिपा लेता है, दुर्गंध निकलती है, घृणित ठहरती है उसकी प्रार्थना। उसकी प्रार्थना तो प्रार्थना है लेकिन घृणित ठहरती है। हालेलुया। और तीसरा नंबर स्टेप है जिसके कारण हमारे प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अगर वो उठाएं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पहला नंबर स्टेप क्या था? हमें जल्दीबाजी नहीं करना परमेश्वर के पास जब प्रार्थना करने जाना। दूसरा नंबर स्टेप क्या था? अपने पापों को अलग करना है, क्योंकि दुष्टों की प्रार्थना घृणित ठहरती है। तीसरा नंबर स्टेप है, हम लोग मरकुस 11 अध्याय का 24-25 पद पढ़ेंगे। क्या बोला? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, जो तुम कहते हो वो हो जाएगा तो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। तो प्रार्थना ना सुनने का तो कोई बात ही नहीं है इधर। हालेलुया। आपकी कितनी बड़ी प्रार्थना है, कितना बड़ा काम चाहिए, ये कोई मैटर ही नहीं रखता। खाली इतना बताया गया है कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास से प्रतीति कर लो, जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? बोला अगर तेरे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो उसे क्षमा कर दे। हालेलुया।
एक तो हम पापों में बना हुआ है, और एक किसी दूसरा आदमी का विरोध को हम अपना मन में रखा है कि नहीं वो आदमी खराब है, उसने ये किया मेरे साथ, उसने वो किया, उसको क्षमा कर। उसको कंधा पे लेके बिठाना क्षमा नहीं है, उसको अपना दिमाग से निकालो, प्रभु मैं उसको क्षमा करता हूँ, वो भी मनुष्य परमेश्वर का है, लेकिन मैं उससे अलग रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब उसके साथ रहता हूँ तो मैं कभी भी सच्चाई के साथ नहीं चल पाता हूँ, प्रार्थना में नहीं रह पाता हूँ, वचन नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए मैं उससे अलग रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे पूरे दिल से क्षमा करता हूँ। आप किसी की कड़वी बातों को मन में लेके हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि यीशु मसीह क्षमा का मार्ग है, क्षमा ही के ऊपर पूरा बाइबल है। तो अगर हम किसी का बात को अपना मन में लेके बैठे हैं कि किसी को क्षमा नहीं करे, तो आपको क्षमा कर देना उसको। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कंधा पे बिठाना है अपने, इसका मतलब ये है कि आप जो राइट चीज पे अटके हुए उस चीज को मत छोड़ना। अगर आपका गुस्सा करना सही जगह पर आप कर रहे हैं तो उसको करना, क्योंकि अगर आप सही जगह से हट जाएंगे तो परमेश्वर आपको से नाराज हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका गुस्सा सही जगह पर है और उस सही जगह के गुस्से को नहीं समझ रहा कोई, तो फिक्र मत करो, वो छोड़ के जाएंगे, लेकिन उनको क्षमा कर दो। लेकिन सही जगह पर आपने कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं उससे तो दोस्ती बना के रखना है, तो आप परमेश्वर की नजर में गिर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा तेरी चापलूसी जो करता है तू उसी का हो लेता है। कल तूने उसका शिकायत किया मुझसे कि उसने तेरे दिल को दुखाया, आज तू मान गया, ठीक है, लेकिन मेरी बातों को भी तूने इग्नोर कर दिया। अरे वो प्रार्थना नहीं करता तो तू भी उसके साथ रह के प्रार्थना नहीं करना सीखेगा, तब भी तू जाएगा, तो इसका मतलब मैं तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। हाँ, तू करप्ट है, माइंड से तू करप्ट है। हालेलुया। आदम हवा के साथ परमेश्वर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि माइंड से करप्ट हो गया, वो अपना भला बुरा अपने से चुनने लगा, जो परमेश्वर ने बोला उसको नहीं चुना। हालेलुया। जो व्यक्ति ऐसा करता है, अपना भला बुरा ईश्वर का वचन सुनने के बाद भी अपने ही से चुनेगा, अपने ही से चुनेगा, तो वो फंसेगा। उसके साथ परमेश्वर कैसे रहेगा? क्योंकि वो अपने ही चलाता है। इसीलिए अगर तेरे मन में किसी के प्रति विरोध हो, तेरा प्रार्थना जब तू मांगेगा तेरे लिए वही मिल जाएगा जो तू चाहता है, प्रतीति कर लेगा तो। लेकिन तेरे मन में किसी के प्रति विरोध है तो उसको क्षमा कर दे, क्योंकि जब तू उसके अपराध को क्षमा करेगा तो तेरा परमेश्वर भी तेरे अपराध को क्षमा करेगा। इधर लिखा है। हालेलुया। तीसरी नंबर रुकावट है ये। पहली नंबर कि हम अपने मन की बात खोलकर नहीं कहते, जल्दीबाजी में रहते, इसलिए परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। दूसरी नंबर, हम पाप करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी अपना कान मोड़ मोड़ के रखते, अनसुना करते, उसको सुनते हुए भी नहीं मानते, तो हम मोड़ते, इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। तीसरा नंबर, हमारे मन में बहुत सारा विरोध है, बहुत सारा विरोध है, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। और चौथी नंबर बात, और कौन सी प्रार्थना और कौन सी चीज होने पर प्रार्थना नहीं सुनता? जब परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तो वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हालेलुया। आप ले करके किसी भी, आपको परमेश्वर ने चंगाई दिया और आप नाच रहे हैं बार में, डिस्को में, लेकिन परमेश्वर का पास आने का कोई नाम नहीं है आपके पास में। हालेलुया। आपकी नौकरी परमेश्वर ने दे दी, अब आप चर्च को भूल गए, तो इससे क्या परमेश्वर की बड़ाई होगी? तो परमेश्वर की महिमा जिससे नहीं होती है, परमेश्वर उस ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। और पांचवी नंबर, कौन सी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता परमेश्वर? जब आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन परमेश्वर की खुद की मर्जी, वो मर्जी के अनुसार ही करते आप प्रार्थना, लेकिन परमेश्वर का कुछ बड़ा उद्देश्य होता है जिसके लिए वो प्रार्थना नहीं सुनते, जिसमें वो आप एक आदमी को बचाएंगे, परमेश्वर आपको अगर एक आदमी को बचाएगा परमेश्वर, उसके बदले वो 10 आदमी को बचा सकता है, तो वो प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की है, प्रभु क्रूस पर मुझे चढ़ने से बचा ले, ये विष का कटोरा मेरे सामने से हटा ले, परंतु मेरा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने वो प्रार्थना नहीं सुना, क्योंकि बेटा तू मरेगा तभी दूसरों के पाप क्षमा होंगे, और तुझ एक बेटा को देखकर मैं हजारों लाखों बेटा बेटी को पालूंगा। हालेलुया। तो इस बात से, और एक आदमी यदि इतना दुष्ट है परिवार में जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन नाश हो रहा है और वो बार बार सुधर नहीं रहा है, तो परमेश्वर जब वो बिस्तर में आता है तब वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि उसके द्वारा उसका पूरा परिवार फ्री हो जाएगा, क्योंकि उस आदमी के द्वारा उसका परिवार बड़ा बोझ का नीचे जीता है, रोता है, आंसू बहाता है, उसके बच्चे आंसू बहाते हैं, इसलिए परमेश्वर को वो आदमी पसंद नहीं है, इसलिए परमेश्वर हटा देगा।
हालेलुया। ऐसा बाइबल में घटना हुआ, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बार एक घटना के बारे में पढ़ेंगे कि एक बार परमेश्वर ने 2 आदमी को अपने जानबूझ के मार दिया, जानबूझ के मार दिया। क्यों? वो इतनी दुष्टता करते थे। उस दुष्टता के बारे में अगले संडे जानेंगे हम लोग। ठीक है, प्रभु आशीष करे इस वचन के द्वारा, आपको ब्लेस करे। आपने सीखा ना, वो नहीं सुने। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आप को दिन करें, नम्र करें, खड़े हो जाएं।